भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नाग पंचमी के दिन आपको कौन कौन से काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को नाग पंचमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान नाग देवता का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का महापर्व मनाया जाता है और इस दिन नाग देवता का पूरी श्रद्धा, भक्ति तथा भावना के साथ में पूजन अर्चन किया जाता है और नाग देवता की प्रसन्नता के लिए अनेक उपाय भी किए जाते हैं। नाग देवता को भोले बाबा आभूषण के रूप में अपने गले में धारण करते हैं तथा भगवान विष्णु नाग देवता की क्षीर सागर में शेष शैया पर हमेशा विराजित रहते हैं। इसी प्रकार नाग को देवता माना गया है। नाग को साक्षात देवता का स्वरूप माना गया है और ब्रह्मांड में एक लोक है जिसका नाम है नागलोक। वहां पर समस्त नाग देवता निवास करते हैं। नाग देवता की रक्षा और सुरक्षा करना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य होता है। इसलिए हम पूरी श्रद्धा के साथ में, पूरी भक्ति के साथ तथा भावना के साथ में नाग पंचमी के दिन नाग देवता का विशेष पूजन अर्चन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस बार नाग पंचमी का महापर्व 13 अगस्त 2021 शुक्रवार के दिन है और नाग पंचमी के दिन भगवान नाग देवता का पूजन अर्चन प्रत्यक्ष रूप में हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी नाग देवता की केवल मूर्ति की ही पूजा की जाती है और यदि आप चाहें तो आटी की नाग की आकृति बना करके अपने घर की दीवार पर वहां पर पूजन कर सकते हैं या फिर गोबर के नाग देवता बना करके उनका भी पूजन अर्चन कर सकते हैं या फिर नाग देवता के जो चित्र बाजार में मिलते हैं उनको भी अपने घर की दीवार पर लगाकर उनका पूजन अर्चन कर सकते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष नाग का पूजन नहीं करना चाहिए। यहां तक कि प्रत्यक्ष नाग को दूध भी नहीं पिलाना चाहिए। इससे नाग देवता को कष्ट होता है। साथ ही नाग पंचमी के दिन आपको गलती से भी लोहे की कढ़ाई या तवे में भोजन बिल्कुल नहीं तैयार करना चाहिए। यानी लोहे की कढ़ाई और तवा जब आप अग्नि पर चढ़ाएंगे तो ऐसी स्थिति में नाग देवता को कष्ट होगा और नाग देवता को जब कष्ट होगा तो वो नाराज हो जाएंगे। इसलिए लोहे की कढ़ाई या तवा का प्रयोग इस दिन भोजन बनाने में बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। तथा नाग पंचमी के दिन भूमि को खोदना नहीं चाहिए। खेत में हल या ट्रैक्टर भी आपको नहीं चलाना चाहिए। यदि जेसीबी का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे में भी नाग देवता आपसे कुपित हो सकते हैं, क्योंकि इस दिन नाग देवता बाहर पृथ्वी पर भ्रमण करने निकलते हैं। नाग पंचमी नाग देवता का सबसे बड़ा त्योहार होता है और इस दिन नाग लोक से कई नाग देवता पृथ्वी पर आकर के भ्रमण करते हैं। ऐसी स्थिति में जब हम ट्रैक्टर चलाएंगे, हल चलाएंगे या जेसीबी चलाएंगे या भूमि को खोदेंगे तो अचानक अनायास कहीं बीच में नाग देवता आ गए तो उनका वध यानी उनकी मृत्यु हमारे द्वारा हो जाएगी। ऐसे में हमें बहुत बड़ा पाप लगेगा और इस स्थिति में नाग देवता का शाप हमको मिल सकता है। इसलिए इस स्थिति से हमको बचने के लिए नाग पंचमी के दिन भूमि को बिल्कुल नहीं खोदना चाहिए तथा नाग पंचमी के दिन सुई में धागा भी नहीं पिरोया जाता है। सुई धागा से कपड़े नहीं सिले जाते हैं। नाग पंचमी के दिन आपको कैंची से कपड़े नहीं काटना चाहिए। नाग पंचमी के दिन चाकू से सब्जी नहीं काटना चाहिए। नाग पंचमी के दिन छुरी, हसिया या कुल्हाड़ी से भी लकड़ी नहीं काटना चाहिए। यानी छुरी, हसिया और कुल्हाड़ी का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन कोई भी धारदार वस्तु का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन काले या नीले रंग के कपड़े हमको नहीं पहनना चाहिए। नाग पंचमी के दिन भोजन आपको शुद्ध और सात्विक ही करना चाहिए। वैसे तो इस दिन बाटी और बाटी का चूरमा नाग देवता के भोग के लिए बनाया जाता है। किसान जब अपनी नई फसल से उत्पादन को प्राप्त करते हैं तो ऐसे में अपनी फसल का उपयोग तब करते हैं जब नाग देवता के लिए उसमें से भोग का रोट बना करके उनको भोग लगा करके तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद ही उसका उपयोग अपनी घर गृहस्थी के लिए करते हैं। नाग पंचमी के दिन मसूर की दाल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और नाग पंचमी के दिन आपको मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, अंडे भी नहीं खाना चाहिए।
नाग पंचमी के दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, यानी पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए। नाग पंचमी के दिन आपको दान पुण्य करना चाहिए। यदि आपके घर कोई भी मांगने वाला याचक या भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही आपको करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन पेड़ पौधों को काटना या छांटना बिल्कुल नहीं चाहिए। नाग पंचमी के दिन आपको जीव जंतुओं को कष्ट बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहिए। और गलती से भी नाग पंचमी के दिन यदि नाग देवता दिख जाए तो उनको मारना या उनको पीड़ित नहीं करना चाहिए। कई लोग नाग देवता को पत्थर से या लाठी या डंडे से मारते हैं, यह बिल्कुल गलत तरीका है। और नाग पंचमी के दिन नागों की सुरक्षा और रक्षा का वचन हमको लेना चाहिए। यदि नाग पंचमी के दिन आप इनमें से कोई भी काम करेंगे तो नाग देवता कुपित हो सकते हैं, नाग देवता आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको जीवन भर इसका पछतावा बना रहेगा। इसलिए नाग पंचमी के दिन इन कामों से आपको अवश्य ही बचना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप नाग पंचमी के दिन कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके नाग पंचमी का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।